ऑलरेडी सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस तरह का कलर टोन ऐड करना सिखाया था, जिस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को उस वीडियो से उतने अच्छे तरीके से समझ ना आई हो, तो इस वीडियो में आप लोगों को उससे भी अच्छे तरीके से समझाकर बताऊंगा कि आप इस तरीके से अपनी फोटो का बैकग्राउंड का कलर जो है कैसे चेंज कर सकते हो पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी फोटो कैसे एडिट की जाती है। तो चलिए जिस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलरेडी तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है। आपको भी अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो आपसे जो भी वीडियो आएगी ना, वो ऐसा आपको वीडियो किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है और चलिए इस एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ से एडजस्ट में जाना है, ठीक है। एडजस्ट में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको मिलेगी सैचुरेशन। इस पे क्लिक करके इसकी अमाउंट को पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। आप 80 भी रख सकते हो, देख लेना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। और यहाँ से क्लैरिटी वगैरह जो भी है, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लगभग 20 के अराउंड 20 या 30 कर लेना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद गाइज अब आपको यहाँ से हाइलाइट्स पे क्लिक करना है और हाइलाइट्स को कम कर देना है, ठीक है। तो हाइलाइट्स को लगभग यहाँ पे आप रखना 60 का राउंड रखना, -60 का राउंड। अब यहाँ से आपको इरेजर पे क्लिक करना है। यहाँ से जो इरेज लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को जूम कीजिए और इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस से इरेज कर देना है। जैसे कि हमने इरेजर को सिलेक्ट किया है तो इससे इरेज ही होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे फोटो में जो है चेहरे पे और हैंड पे, मतलब लेग पे, सब देख पा रहे हो रेड कलर का बना हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा सा जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। अगर आप इरेज नहीं करेंगे तो ये सारे रेड कलर के ही दिखेंगे, तो बैकग्राउंड में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है आपके पूरे फेस और हैंड लेग से, ठीक है। इरेज कर देने के बाद यहाँ से रीस्टोर जो लिखा है इसकी मदद से हम ग्लास पे फिल कर देंगे। अगर आपने ग्लास पहन रखा हो किसी कलर का तो फिल कर लेना, क्योंकि अगर उससे हम इरेज कर देंगे तो फीका फीका सा लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर सैचुरेशन उसमें हो तो गाइज मैंने यहाँ से पूरा फिल कर दिया। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिंपली डन कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ से इतना काम खत्म होता है। अब आपको जाना है इफेक्ट्स में। अब पहले देख लीजिएगा कि हमारी फोटो में कितना अंतर आ चुका है पहले और अभी में, जो कि मैंने लाइट की एडजस्टमेंट की उसके बाद। अब आपको जाना है यहाँ से इफेक्ट्स में, यानी कि इफेक्ट्स में। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रहेंगे आप इफेक्ट्स के अंदर, तो आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगी कलर्स। तो हालांकि ये सारे कैटेगरीज हैं एक फिल्टर की, तो आपको कलर्स में जाने के बाद ये वाला जो है फिल्टर सेलेक्ट करना है, कलर रिप्लेस, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको प्लस का आइकॉन मिलेगा इसे आपको अपने बैकग्राउंड पे लाकर इस तरीके से छोड़ देना है, ठीक है। जब आप इसे बैकग्राउंड पे रख देंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा। ये ऊपर आपको रिप्लेस हो, तो इसे आपको पूरा 360 कर देना है, मतलब पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है। तो ये आपको इस तरह का कलर मिल जाएगा आपकी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस तरह का कलर मिलने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे फेस और बैकग्राउंड से मतलब मैच ही कर जा रहा है पूरा। तो आपको सिंपली जाना है टूल्स में, यहाँ से आना है एडजस्ट में और यहाँ आपको आना है सैचुरेशन में और सैचुरेशन को कम कर देना है और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है। ये ऊपर आपको ब्राइटनेस मिलेगी, इसे आपको बढ़ा लेना है, मतलब इससे हमारी फेस वाइट होगी। कैसे होगी चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ से इरेजर पे जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ इन्वर्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फोटो को जूम कीजिए और इस तरीके से पूरे हैंड पे, फेस पे और लेग पे चला दीजिए। देखिएगा अगर आप इसे चला देंगे तो ये जितनी भी हमने ब्राइटनेस बढ़ाया और सैचुरेशन को कम किया, इससे हमारी फेस वाइट होती है। तो फेस, हैंड और लेग हमको सबको वाइट करना है, नहीं तो ये सारा रेड दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पूरा इस तरीके से चला लेना है, थोड़ा सा धीरे धीरे से ही चलाना, ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से कर लेना है, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ से पूरे फेस, हैंड, लेग पे चला दिया और ये आप देख पा रहे हो कि कितना वाइट गोरा सा लग रहा है। तो जितना आपको गोरा करना है उतना आपको सैचुरेशन को कम कर देना होगा और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, मतलब आपके ही हाथ में है जो आपको करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमें इतना ही चाहिए। क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने जब बैकग्राउंड में क्लैरिटी बढ़ाया था तो थोड़ा सा फेस पे भी आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइज हमने पूरा कम्प्लीटली एडिट कर लिया। अब थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे बाकी रह जाता है, वो यहाँ पे एक लिप्स की PNG को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऐड फोटो। सिंपली आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है
और एक PNG को आपको ऐड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐड कर लेते हैं हम। ये इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है, मतलब बैकग्राउंड में सेट कर लेना है। गाइज ये आप ऐड कर लेंगे ना तो आपकी फ़ोटो में मतलब काफ़ी गजब की लुक आ जाएगी, मतलब ये लिप्स वाली PNG के कारण। अब यहाँ से एडजस्ट में जाना है, यहाँ से इसकी कलर को मैच कराना है, इसके लिए हम ह्यू में जाएंगे और यहाँ पे देख लेना है कि रेड कलर का अगर आपने बैकग्राउंड रखा हो तो इसे आपको रेड मतलब कर देना है। और देख लेना कितना पे मिल रहा है। फिलहाल अगर आप माइनस यहाँ पे देख लीजिए कि कितना करेंगे या प्लस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से +62 किया तो ये मिल गया ऐसा बैकग्राउंड से, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर आपके फेस हैंड पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो सिंपली इरेजर की मदद से इरेज कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं रखना तो अदरवाइज अच्छा ही लगता है, यहाँ से डन कर लेना है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख लीजिए कि कैसी फ़ोटो थी पहले और अब कैसी हो गई। अब इस फोटो को गाइस हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके यहाँ से सिंपली ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, बहुत सिंपल है। और यहाँ से 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करना है। अब इस फोटो को करते हैं सेव। यहाँ पे सेव इमेज जो लिखा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। तो इससे आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।